नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम घटना चक्र बुक से जीके जीएस पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम 25 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। इसके साथ जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिला होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको अच्छा खासा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। क्योंकि इस बार की जो भर्ती है आपका 21,391 है और आपका जो रिजल्ट आने वाला है 1 लाख प्लस आने वाला है। तो इस बार आपके लिए गोल्डन चांस है, तो इसको आपको गंवाना नहीं है, एक सीट सुनिश्चित करना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो उड़ीसा की पूर्व राजधानी आपकी कटक थी। कहाँ थी? कटक थी। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि उड़ीसा की वर्तमान राजधानी कहाँ है? तो उड़ीसा की वर्तमान राजधानी आपका भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि फायर पार्क कहाँ बनाया गया था? तो फायर पार्क बनाया गया था आपका भुवनेश्वर में। कहाँ बनाया गया था? भुवनेश्वर में बनाया गया था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उड़ीसा को तट के हम किस नाम से जानते हैं? तो उड़ीसा के तट को हम उत्कल तट के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में उड़ीसा का सीएम कौन है? तो वर्तमान में उड़ीसा का सीएम आपका नवीन पटनायक है। कौन है? नवीन पटनायक है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग हुआ था। कब हुआ था? 1936 में अलग हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चावल अनुसंधान केंद्र आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुणांक का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कुणांक का सूर्य मंदिर भी आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गहीरमाथा नेशनल पार्क कहाँ है? तो गहीरमाथा नेशनल पार्क भी आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो आपको याद रखना है। अभी हाल ही में जो घटना हुई है ट्रेनों की टक्कर, वो कहाँ हुई है? तो आपका उड़ीसा में हुआ है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है आपका कर्नाटक में। कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो कर्नाटक की राजधानी आपका बंगलोर है। कहाँ है? बंगलोर है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय आपका बंगलोर में है। कहाँ है? बंगलोर में है। तो आपको याद रखना है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद रखना है। और इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। तो आपको याद रखना है। और इसरो का वर्तमान चीफ कौन है? तो ये है एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक मछली का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सबसे अधिक मछली का उत्पादन आपका पश्चिम बंगाल करता है। कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक जूट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सबसे अधिक जूट का उत्पादन आपका पश्चिम बंगाल करता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे अधिक लीची का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो आपका बिहार करता है। कौन करता है? बिहार करता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया था? तो उपगुप्त से। किससे लिया था? उपगुप्त से लिया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अशोक किस वंश से संबंधित है? तो अशोक आपका मौर्य वंश से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अशोक के पिता का नाम क्या था? तो अशोक का पिता का नाम बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अशोक के शिलालेखों का खोज किसने किया था? तो टी पैंथलर ने किया था। किसने किया था? टी पैंथलर ने किया था। और अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और कब पढ़ा था? तो 1837 में पढ़ा था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बलबन किस वंश से संबंधित है? तो बलबन आपके गुलाम वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? गुलाम वंश से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा
कि लौह एवं रक्त नीति का अवलंबन किसने किया था, तो ये बलबन ने किया था। किसने किया था, बलबन ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश के संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब किया था, तो 1206 में किया था। कब किया था, 1206 में किया था। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। किसने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल आपका कैनबरा है। कहाँ है, कैनबरा है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु आपका कंगारू है। क्या है, कंगारू है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जापान की कैपिटल कहाँ है, तो जापान की कैपिटल आपका टोक्यो है। कहाँ है, टोक्यो है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिंटोइज्म धर्म कहाँ से संबंधित है, तो शिंटोइज्म धर्म भी आपका जापान से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो अमेरिका की राजधानी आपका वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी है, जो कि पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो यूएनओ का स्थापना आपका 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो डेनमार्क की राजधानी आपका कोपेनहेगन है। कहाँ है, कोपेनहेगन है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि आपका 70 मिनट है। कितना है, 70 मिनट है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अजलन शाह कप किससे संबंधित है, तो अजलन शाह कप आपका हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेजर ध्यानचंद्र का संबंध किससे है, तो मेजर ध्यानचंद्र का संबंध भी आपका हॉकी से है। किससे है, हॉकी से है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हॉकी का जादूगर किसको कहते हैं, तो हॉकी का जादूगर हम कहते हैं मेजर ध्यानचंद्र को। किसको कहते हैं, मेजर ध्यानचंद्र को कहते हैं। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। क्या है, हॉकी है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी आपका हॉकी है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी कहाँ है, तो ये राजधानी आपका मुजफ्फराबाद में है। कहाँ है, मुजफ्फराबाद में है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पाकिस्तान का कैपिटल यानी कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो पाकिस्तान की राजधानी आपका इस्लामाबाद है। कहाँ है, इस्लामाबाद है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था, तो पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था। कब हुआ था, 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो पाकिस्तान की मुद्रा आपका रुपया है। क्या है, रुपया है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब किया था, तो ये किया था 1940 में। कब किया था, 1940 में किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि होम रूलिंग का स्थापना कब हुआ था, तो होम रूलिंग का स्थापना 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। और किसने किया था, एनी बेसेंट और तिलक ने। किसने किया था, एनी बेसेंट और तिलक ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, तो मुस्लिम लीग का स्थापना आपका 1906 में हुआ था। कब हुआ था, 1906 में हुआ था। और किसने किया था, तो सलीम उल्ला खान और आगा खान ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था, तो भारत में कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कब आया था, 1946 में आया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि निम्नलिखित वेदों में से किसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो ये आपका अथर्ववेद में है। किसमें है, अथर्ववेद में है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि वेद कौन कौन होते हैं, तो वेद आपका ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, अथर्ववेद होता है और सामवेद होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस वेद में संगीत का वर्णन किया गया है, तो सामवेद में। किसमें किया गया है, सामवेद में किया गया है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि वेदांग कितने होते हैं, तो वेदांग आपके 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उपनिषद कितने होते हैं, तो उपनिषद आपके 108 होते हैं। कितने होते हैं, 108 होते हैं। तो आपको याद रखना है।
आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या आपका 18 है। कितनी है? 18 है, तो आपको याद रखना है। और सुप्त की संख्या कितनी है, तो सुप्त की संख्या 1028 है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऋचाओं की संख्या कितनी है, तो ऋचाओं की संख्या आपका 10,462 है। कितना है? 10,462 है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में पंचवर्ष योजनाओं का रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो ये आपका योजना आयोग। कौन है? योजना आयोग है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो योजना आयोग का स्थापना आपका 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग आया है, तो नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग आया है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो ये आपका उदयपुर। कौन सा? उदयपुर प्रभावित नहीं था, तो जो कि राजस्थान में स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि झांसी से किसने युद्ध किया था, तो झांसी से आपका लक्ष्मीबाई ने। किसने? लक्ष्मीबाई ने। और जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था, तो जगदीशपुर से आपका बीर कुंवर सिंह ने। किसने? बीर कुंवर सिंह ने किया था। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था, तो लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आग बुझाने वाली गैस है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी आग बुझाने वाली गैस है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 0.03%। कितना होता है? 0.03% होता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है, तो 21%। कितना होता है? 21% होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो 78.08%, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकृति रूप से खट्टा होता है, तो ये आपका सिरका। कौन सा होता है? सिरका होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पीएच स्केल में अम्ल का मान कितना होता है, तो अम्ल का मान 0 से 7 के बीच होता है। कितना होता है? 0 से 7 के बीच होता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उदासीन का मान कितना होता है, तो उदासीन का मान आपका 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। और क्षार का मान कितना होता है, तो क्षार का मान 7 से लेकर 14 के बीच होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो पीएच स्केल का खोज आपका सॉरेस ने किया था। किसने किया था? सॉरेस ने किया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी कि वैसी धातु जो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती है, तो ये आपका सोना है। कौन सा है? सोना है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोना का संकेत क्या होता है, तो सोना का संकेत आपका AU होता है। क्या होता है? AU होता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हेमाटाइट किसका अयस्क है, तो हेमाटाइट आपका लोहा का है। किसका है? लोहा का है। और लोहा का संकेत क्या होता है, तो लोहा का संकेत आपका Fe होता है। क्या होता है? Fe होता है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोडियम का संकेत क्या होता है, तो सोडियम का संकेत आपका Na होता है। और तांबा का संकेत क्या होता है, तो तांबा का संकेत आपका Cu होता है। क्या होता है? Cu होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो ऑन्कोलॉजी में हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? कैंसर का अध्ययन करते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो डर्मेटोलॉजी में हम त्वचा का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? त्वचा का अध्ययन करते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बर्मी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो बर्मी कल्चर में हम केचुए का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? केचुए का अध्ययन करते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इक्थोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो इक्थोलॉजी में हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं, तो आपको याद रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम होता है, तो मानव मस्तिष्क का वजन आपका 1350 ग्राम होता है। कितना होता है? 1350 ग्राम होता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आपका प्रमस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क कहलाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो कुनैन आपका सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि तरपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तरपीन का तेल आपके चीड़ नमक वृक्ष से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? चीड़ नमक वृक्ष से प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था? तो ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो सती प्रथा का अंत आपका 1829 में हुआ था। कब हुआ था? 1829 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और कब हुआ था? तो 1872 में। कब हुआ था? 1872 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853 में। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नियमित जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और कब हुआ था? तो 1881 में। कब हुआ था? 1881 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो डांडिया आपका गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो घूमर आपका राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो कालबेलिया भी आपका राजस्थान का है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गीधा और भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गीधा और भांगड़ा आपका पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का है। तो आपको याद रखना है। कथकली कहाँ का है? तो कथकली आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का भी संबंध आपका फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अजलन शाह कप किससे संबंधित है? तो अजलन शाह कप आपका हॉकी से संबंध है। किससे है? हॉकी से संबंध है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध आपकी क्रिकेट से है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आईपीएल का संबंध किससे है? तो आईपीएल का भी संबंध आपका क्रिकेट से है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो रणजी ट्रॉफी का भी संबंध आपका क्रिकेट से है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का है कि निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो ये आपका हीरा के जलने से। किसके जलने से? हीरा के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कार्बन के दो सूत्रम रूप कौन कौन होते हैं? तो कार्बन के दो सूत्रम रूप आपका हीरा और ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? हीरा और ग्रेफाइट होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आपका हीरा है। कौन है? हीरा है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हीरा चमकदार क्यों होता है? तो हीरा चमकदार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? तो मैग्नीशियम का संकेत आपका Mg होता है। क्या होता है? Mg होता है। और चांदी का संकेत क्या होता है? तो चांदी का संकेत आपका Ag होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है, जो कि राजस्थान में स्थित है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जयपुर का स्थापना किसने कराया था? तो जयपुर का स्थापना आपका स्वाई जय सिंह ने कराया था। किसने कराया था? स्वाई जय सिंह ने कराया था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सफ़ेद संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो सफ़ेद संगमरमर आपका मकराना तट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मकराना तट राजस्थान में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो नवरत्न आपके अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। और अकबर का मृत्यु कब हुआ था? तो अकबर का मृत्यु हुआ था 16 अक्टूबर 1605 में। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1605 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकबर किस वंश से संबंधित है? तो अकबर आपके मुगल वंश से संबंधित है। किस वंश से है? मुगल वंश से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। और मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो मुगल वंश के संस्थापक आपके बाबर है। कौन है? बाबर है। तो आपको याद रखना है। अष्टप्रधान किसके शासनकाल में थे? तो अष्टप्रधान आपके शिवाजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शिवाजी के शासनकाल में। और अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो अष्टदिग्गज आपके कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि दांतों के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दांतों के डॉक्टर आपके अवतल दर्पण के प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि गाड़ी के साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं। तो गाड़ी के साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है। और गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं। तो गाड़ी के हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आंखों में होता है। तो आपका ट्रेकोमा भी होता है, मोतियाबिंद भी होता है और रतौंधी भी होता है। तो इनमें से सभी होगा। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह कंटेंट लाते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बंद रहने के लिए धन्यवाद।